समुद्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे हम मृत क्षेत्र के रूप में जानते हैं, दिन प्रतिदिन विस्तारित हो रहा है और ये क्षेत्र वह स्थान है जहां जीवन दम तोड़ रहा है। समुद्र के इन मृत क्षेत्रों में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होती है और इन क्षेत्रों में जलीय जीवों के जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इनका विस्तार मुख्य रूप से प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों की वजह से हो रहा है। इस वीडियो में हम इन समुद्री मृत क्षेत्रों की उत्पत्ति, उनके कारण और उनके भविष्य पर गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे समुद्रों का हालिया अध्ययन दिखाता है कि विश्वभर में समुद्र में फैले डेड जोन्स या मृत क्षेत्र तेजी से बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिक भाषा में इन्हें हाइपोक्सिक जोन, हाइपोक्सिक जोन्स कहा जाता है। ये वो क्षेत्र है जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण समुद्री जीवन की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? प्रदूषण, बढ़ते तापमान और औद्योगिक कचरा कैसे समुद्र को इन भयावह क्षेत्रों में बदल रहा है? मृत क्षेत्र या डेड जोन्स वो क्षेत्र होते हैं जहां समुद्र के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है, जिससे वहां मौजूद समुद्री जीवों को जीवित रहना कठिन हो जाता है। ये क्षेत्र विशेष रूप से तब बनते हैं जब प्रदूषण, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस युक्त कचरा, समुद्र में पहुंचता है। ये प्रदूषण शैवालों की अत्यधिक वृद्धि को प्रेरित करता है, जो मरने के बाद समुद्र की तलहटी में सड़ जाते हैं। सड़ने की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का भारी मात्रा में उपयोग होता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और क्षेत्र हाइपोक्सिक बन जाता है। आज के समय में लगभग 400 से भी ज्यादा हाइपोक्सिक जोन समुद्र में मौजूद है और इनका क्षेत्रफल तेजी से बढ़ रहा है। ये मृत क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक, प्रशांत महासागर और भारतीय महासागर सहित लगभग सभी महासागरों में फैले हुए हैं। इन क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण कई प्रकार की मछलियों और जलीय जीवों का जीवन संकट में है। सबसे बड़े मृत क्षेत्रों में से एक मैक्सिको की खाड़ी में पाया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाले कृषि और औद्योगिक कचरे के कारण विकसित हुआ है। हाइपोक्सिक जोन का प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण है। औद्योगिक कचरे और घरेलू अपशिष्ट में नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पानी में प्रवेश करने के बाद शैवाल के अतिवृद्धि का कारण बनते हैं। जैसे जैसे ये शैवाल मरते हैं, वे सड़ते हैं और ऑक्सीजन की खपत करते हैं, जिससे ऑक्सीजन स्तर कम होता है। कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले उर्वरकों से नाइट्रोजन और फास्फोरस बड़ी मात्रा में जलमार्गों में बहकर समुद्र में पहुंचते हैं। ये पोषक तत्व वहां पहुंचकर शैवाल की संख्या को बढ़ावा देते हैं, जो आगे चलकर मृत क्षेत्रों की उत्पत्ति का कारण बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के पानी का तापमान भी बढ़ रहा है, जिससे पानी में ऑक्सीजन घुलने की क्षमता कम हो रही है। जब पानी गर्म होता है तो उसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में घुलती है, जिससे हाइपोक्सिक जोन का विस्तार होता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन समुद्र के सामान्य बहाव को भी प्रभावित कर रहा है, जिससे इन जोन में ऑक्सीजन की पुनःपूर्ति नहीं हो पाती है। अत्यधिक मछलियों का शिकार समुद्र के संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। जब मछलियों की संख्या कम होती है तो समुद्र में शैवालों के नियंत्रण के लिए जलीय खाद्य श्रृंखला में गड़बड़ी उत्पन्न होती है, जिससे शैवाल की संख्या में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की खपत बढ़ती है। हाइपोक्सिक जोन में रहने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि उनका जीवित रहना लगभग असंभव हो जाता है। मछलियों, झींगे और अन्य समुद्री जीवों की संख्या घटने लगती है और कुछ मामलों में ये पूरी तरह से लुप्त भी हो सकते हैं। जब समुद्र के एक बड़े हिस्से में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। समुद्री शिकारियों के लिए भोजन की कमी हो जाती है और इससे उनकी आबादी भी घटने लगती है। इसके अतिरिक्त ये जोन मछुआरों के लिए भी एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि वहां मछलियों की संख्या में भारी गिरावट होती है। समुद्रों का स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। मछली पालन और अन्य समुद्री उत्पादों पर निर्भर समुदायों के लिए हाइपोक्सिक जोन एक बड़ा संकट बन रहे हैं। साथ ही समुद्र में ऑक्सीजन की कमी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को भी नष्ट कर रही है, जिससे हमारे पर्यावरणीय संतुलन पर गहरा असर पड़ रहा है। मृत क्षेत्रों के विस्तार को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए औद्योगिक कचरे और कृषि अपशिष्टों के प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। कचरे को रिसाइकिल करना,
अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण करना और उर्वरकों के उपयोग को सीमित करना कुछ ऐसे कदम हो सकते हैं जो समुद्र के इन जोन को कम कर सकते हैं। उर्वरकों के उपयोग को नियंत्रित करने से कृषि अपशिष्ट के कारण समुद्र में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा को कम किया जा सकता है। जैविक खेती और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग इस समस्या का समाधान हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। इससे समुद्र के पानी का तापमान नियंत्रित हो सकेगा और ऑक्सीजन की कमी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। समुद्र के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा के लिए संरक्षण योजनाओं को लागू करना चाहिए। मछलियों की अधिक मात्रा में शिकार को रोकने के लिए कड़े कानून और निगरानी की जरूरत है। समुद्र के हाइपॉक्सिक जोन एक बढ़ती हुई समस्या है और यह हमारे ग्रह के लिए एक गंभीर संकट का संकेत है। मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण ये मृत क्षेत्र लगातार फैल रहे हैं, जिससे समुद्री जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सही नीतियों, प्रदूषण के नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उठाए गए कदमों के साथ हम इस संकट को कम कर सकते हैं। आज हमें इस मुद्दे के प्रति जागरूक होने और समाधान की दिशा में मिलकर काम करने की जरूरत है।